नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहाँ वे शबरी से मिले। फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी सबके देखते देखते ताड़ के साथ वृक्षों का एक ही बाण से बीन डाला और धुंधभी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु वाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी वानरों को, साम्राज्य रूमा एवं तारा, इन सबको ऋषिमुख पर्वत पर वानराज सुग्रीव के अधीन कर दिया। तदनंतर किष्की नंदापुरी में स्वामी सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसे उपाय मैं कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। चौमास के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिया, तब श्री रामचंद्र जी के आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम रामचंद्र जी के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिसे मार्ग से गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतएव बाली के पथ का अनुसरण न करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रा नंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान न रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसे कहकर वानराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैंने सब वानरों को बुला लिया है। अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसे मैं मार डालूंगा। यह सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहां जनक कुमारी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के निकट विद्यान पर्वत पर ही 1 वर्ष से अधिक काल तक ढूंढते फिरे, किंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वो जटायु जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मारे जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिए। उनकी ये बात समाप्ति नामक ग्रंथ के कानों में पड़ी। वह वानरों के खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपने पंखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों को ताप से उसे बचाया, अतः वह तो सुकुशल बच गया, किंतु मेरी पांखें जल गई, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी को देखता हूँ। वे लद्दाख में अशोक वाटिका भीतर है। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकुट पर्वत पर लद्दाख बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। यह जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास गए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत किशिखंड की कथा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।